आज हम समझेंगे हैंटावायरस क्या होता है, ये ह्यूमंस तक कैसे आता है, बॉडी में क्या इफेक्ट्स करता है, क्यों कंसर्न है, एपिडेमिक कब बन सकता है और क्योर या ट्रीटमेंट का क्या सीन होता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। हैंटावायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस होता है जो मेनली रोडेंट्स यानी चूहे और सिमिलर एनिमल्स में नेचुरली रहता है। ह्यूमंस में ये एक्सीडेंटल इन्फेक्शन होता है, मतलब ह्यूमन इसका नॉर्मल होस्ट नहीं होता। अब स्प्रेड का मेन आइडिया ये है कि वायरस डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन यूजुअली नहीं होता। मोस्टली ह्यूमन तब एक्सपोज होता है जब रोडेंट के यूरिन ड्रॉपिंग्स या सलाइवा ड्राई होकर डस्ट बन जाते हैं और वो डस्ट हम ब्रीथ कर लेते हैं। कभी कभी कंटैमिनेटेड सर्फेसेस टच करके और फिर माउथ, नोज, आईज टच करने से भी रिस्क होता है। रेयरली रोडेंट बाइट से भी हो सकता है। इफेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन कोल्ड जैसा सिंपल नहीं होता। स्टार्ट में फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फीवर, बॉडी एक्स, हेडेक, फटीग। फिर कुछ केसेस में लंग्स या किडनी सीरियसली अफेक्ट हो सकते हैं। लंग्स वाले सिवियर फॉर्म में ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्विकली बढ़ सकती है और इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़ती है। किडनी वाले फॉर्म में ब्लीडिंग या लो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कंसर्न क्यों है? एक तो सिवियर केसेस में ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और दूसरा अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नॉर्मल वायरल फीवर जैसे लग सकते हैं, तो डिले हो सकता है। इसलिए हिस्ट्री मैटर्स। अगर किसी को रोडेंट एक्सपोजर हुआ हो, क्लीनिंग ऑफ क्लोज स्पेसेस, स्टोर रूम्स, शेड्स या डस्टी एरियाज, तो डॉक्टर को बताना हेल्पफुल होता है। एपिडेमिक वाला पार्ट सिंपल वे में सोचो, क्योंकि वायरस रोडेंट्स में रहता है। आउटब्रेक्स तब देखने को मिलते हैं जब रोडेंट पॉपुलेशन बढ़ जाती है या ह्यूमंस का कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है। जैसे हेवी रेन्स के बाद, फूड ज्यादा हो, रोडेंट नंबर्स राइज हों या लोग कैबिन्स, फार्म्स, स्टोरेज एरियाज क्लीन कर रहे हों। ये यूजुअली लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स होते हैं। वाइड स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन एपिडेमिक जैसा पैटर्न जनरली नहीं होता, एक्सेप्ट कुछ रेयर स्ट्रेन्स इन स्पेसिफिक रीजन्स। अब क्योर और ट्रीटमेंट इसका वन मैजिक क्योर टाइप एंटीबायोटिक नहीं होता, क्योंकि ये वायरस है। ट्रीटमेंट मोस्टली सपोर्टिव होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट, फ्लूइड्स केयरफुली एंड सिवियर लंग इन्वॉल्वमेंट में आईसीयू लेवल केयर, कभी वेंटिलेटर। सम टाइप्स में अर्ली एंटीवायरल थेरेपी बेनिफिट दे सकती है, बट की पॉइंट ये है अर्ली रिकग्निशन और हॉस्पिटल केयर आउटकम इंप्रूव करता है। लास्ट में प्रिवेंशन, क्योंकि यही सबसे पावरफुल स्टेप है। रोडेंट कंट्रोल, फूड प्रॉपर्ली सील करना, होल्स और एंट्री पॉइंट सील करना और क्लीनिंग का सेफ मेथड फॉलो करना। इंपॉर्टेंट टिप, ड्राई स्वीपिंग या वैक्यूमिंग से डस्ट एयरबॉर्न हो सकती है, इसलिए डिसइंफेक्टेंट से वेट क्लीनिंग सेफर होता है। अगर आप चाहो, मैं आपको एक शॉर्ट चेकलिस्ट भी दे देता हूं फॉर सेफ क्लीनिंग।